हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं बीएससी, एमएससी और इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ाता हूं। और जिसमें से जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसका नाम स्पेशल फंक्शन है। और स्पेशल फंक्शन में हमने बहुत सारे चैप्टर्स क्लियर कर चुके हैं और जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसका नाम स्पेशल फंक्शन है। और स्पेशल फंक्शन में भी बहुत सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज जो हम पढ़ेंगे उसका नाम रिकरेंस रिलेशन है। और रिकरेंस रिलेशन हमारे 6 होते हैं। हम बारी बारी से हर रिलेशन पढ़ेंगे। आज जो पढ़ेंगे वो फर्स्ट रिलेशन होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी जितनी भी वीडियो आती है उसकी आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो रिकरेंस रिलेशन है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे इसका, ठीक है। तो कैसे सॉल्व करना है वो समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखने वाला हूँ f की वैल्यू। अब ये f है क्या, वो सारी चीज़ें मैं बताता हूँ, ठीक है। तो ये एक हमारा फंक्शन है जो n = 0 से इनफाइनाइट है, ठीक है। एंड ये फॉर्मूला है एक प्रकार से, ठीक है। Cn फिर Pn अल्फा कॉमा बीटा, फिर इसके बाद यहाँ पर 1 - 2y एंड t की पावर n अपॉन 1 + अल्फा n, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस फॉर्मूला को मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेता हूँ, ठीक है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, समझेंगे ध्यान से। अब देखिए इसको मैंने इक्वेशन फर्स्ट मानी है। अब मेरे पास एक और इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन है y डेवर f अपॉन डेवर y, ठीक है, माइनस t डेवर f अपॉन डेवर t इज इक्वल टू माइनस c t f माइनस फिर इसके बाद t² डेवर f अपॉन डेवर t फिर माइनस वाई टी डेवर f अपॉन डेवर y, ठीक है। एक ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसको इक्वेशन मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या करने वाले हैं इसमें। देखिए यहाँ पर मेरा फंक्शन है f है। ये जो f की वैल्यू है ये मैं यहाँ भी रखूँगा, यहाँ भी रखूँगा। जहाँ जहाँ f दिख रहा है वहाँ वहाँ मैं इसकी वैल्यू रखूँगा। देखिए सॉल्यूशन थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा है, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक चीज़ समझेंगे, तो आपको ये सॉल्यूशन बड़ा लगेगा ही नहीं। यहाँ पर मैं बताऊँ तो 3 रिलेशन जो होंगे, 3 रिलेशन होंगे जो स्टार्टिंग के, वो थोड़ा सा लेंदी होंगे, लेकिन फिर उसके बाद 4, 5, 6 3 क्या होंगे, छोटे छोटे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अब मैं लिखूंगा कि f की वैल्यू यहां पर रखना है, तो मैं लिख सकता हूं पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकेंड, ठीक है। मैं अब यहां पर जो इक्वेशन फर्स्ट है इसकी वैल्यू इस पे रखता हूं। तो यहां पर सबसे पहले y रखेंगे। अब देखिए f डेवर अपॉन डेवर y, तो यहां पर कांस्टेंट टर्म मैं समझूंगा कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। ये भी कांस्टेंट है, ये चीज और ये दोनों चीज क्या हो जाएगा, डेवर अपॉन डेवर y में लग जाएगा। कैसे, तो देखते हैं यहाँ पर। तो मैं पहले यहाँ समेशन लगा देता हूँ n = 0 से इनफाइनाइट Cn Pn अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, अपॉन 1 + अल्फा n और t की पावर n, ये रख लिया। फिर डेवर अपॉन डेवर y, ये है। अब कौन बचा यहाँ पर, Pn अल्फा कॉमा बीटा, सॉरी इसको यहाँ पर हमने रख दिया, वो गलती कर दी थी, यहाँ से हटा देंगे इसको। Pn अल्फा कॉमा बीटा 1 - 2y, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे ब्रैकेट पे लगा दूंगा, कर्ली ब्रैकेट है।
अब इसके बाद यहाँ पर माइनस रखेंगे, फिर टी रखेंगे, फिर इसके बाद वही सारी चीज़ें रखेंगे यहाँ पर कि समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन, और t की पावर n तो नहीं होगा, क्या होगा p n एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस एल्फा n। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, आप देखोगे कि डेवर अपॉन डेवर t है, मतलब यहाँ पर हमें विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी पार्शियली। तो यहाँ पर सिर्फ t का ही होगा, तो n आगे आ जाएगा और n में एक माइनस हो जाता है, ये आपको पता ही है। बाकी ये सारी चीज़ें हमने रख दी हैं। अब इसके बाद क्या करना है, ये तो पूरा फंक्शन हो गया, इक्वल लगा है, इक्वल लगा देंगे। ठीक है, माइनस c है, t है, और f की वैल्यू सेम टू सेम रख देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं है हमको। n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i और t की पावर n अपॉन 1 प्लस एल्फा n। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखें यहाँ पर, देखिए एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि आप बुक में देखोगे रिकरेंस रिलेशन तो आपको समझने में बहुत मेहनत लगेगी। और मैंने क्या किया है, यहाँ पर एक भी स्टेप गायब नहीं कर रहा हूँ। अगर मैं स्टेप एक भी गायब करता हूँ तो आपके दिमाग से निकल जाएगा, समझ में आएगा नहीं, इसलिए थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। बाकी स्टेप अगर गायब कर दें तो ये ज़्यादा बड़ा नहीं हो पाता है फिर। तो यहाँ पर सी टी एफ की हो गई वैल्यू, फिर माइनस लगा देंगे। ठीक है, फिर टी स्क्वायर, थोड़ा सा यहाँ से लिख दे रहा हूँ। ठीक है, माइनस टी स्क्वायर, फिर विद रिस्पेक्ट टू टी है ना, तो सेम टू सेम सब रहेगा। समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i, ठीक है, अपॉन 1 प्लस एल्फा n। क्लियर? अब ये है तो फिर से आगे आ जाएगा और इसमें एक माइनस हो जाएगा। फिर ये तो हो गया हमारा, ये क्लियर हो गया ना। अब इसके बाद माइनस लगा, माइनस लगाएंगे, y लिखा है y लिखेंगे, t लिखा है t लिख देंगे। फिर वही काम करना है कि डेवर अपॉन डेवर y लिखा है, तो जो भी कांस्टेंट टर्म है वो तो यहाँ हो जाएगा। n इज इक्वल 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस एल्फा n हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं, इसको रख ले रहे हैं, इसको क्यों रखेंगे, इसको रखेंगे, t की पावर n रख दिया ना, और बाकी यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, 1 माइनस 2y, ये तो इसको हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस तरीके से बंद कर देंगे। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमने वैल्यू रखी है, बाकी सब आसान है, कोई भी कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा क्या काम है, लेंदी है, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, इसका कोई काम नहीं है अभी। ठीक है, अगर करना है तो कर सकते हैं, एक स्टेप और बढ़ा सकते हैं, उसके बाद जो भी वर्क करेंगे वो इधर करेंगे, इधर का ज्यों का त्यों रखेंगे। ठीक है, तो एक स्टेप मैं कैसे बढ़ा करता हूँ ये देख लो। तो y लिखा है, y लिखा रहेगा, ठीक है, और समेसन है, समेसन रहेगा n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन, ठीक है, और 1 प्लस एल्फा n और t की पावर अपॉन में t की पावर n और डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i, ठीक है, कर्ली ब्रैकेट माइनस, फिर t अंदर कर देंगे, ठीक है, और n बाहर रख देंगे। तो देखिए n मैं यहाँ पर रख दे रहा हूँ कि n समेसन
n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2i अपॉन 1 प्लस एल्फा n, ठीक है। और कौन बचा, t की पावर n माइनस 1 बचा, और ये t की पावर 1 है तो ऐड हो जाएगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, t की पावर n बचेगा, ठीक है। तो यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, बाकी कोई स्टेप हमारा इसमें कोई भी छूट नहीं रहा है, बाकी सब क्लियर है। तो यहाँ तक मुझे चेंज करना था, बाकी इक्वल लगा है, इक्वल लगा देंगे माइनस c। अब देखिए ये भी t का फंक्शन है, अंदर चला जाएगा तो ये c यहीं रहेगा, समेशन लिख देंगे n इज इक्वल टू 0 लिख देंगे इनफाइनाइट सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, और t की पावर देखिए ये 1 हो जाएगा और ये n प्लस 1 तो ऐड हो जाएगा ना, n प्लस 1 हो जाएगा अपॉन 1 प्लस एल्फा n, ठीक। यहाँ तक तो समझ में आ गया आपको, क्लियर है, ठीक है। इसके आगे ये वाली चीज़ है, इसको भी हमें यहाँ से कर ले रहे हैं, ठीक है। अब देखिए टी स्क्वायर भी अंदर चला जाएगा, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट फिर सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है। n आगे रख देते हैं, ठीक है, यहाँ पर n रख देते हैं, ये देखिए n है तो ये आगे रख देंगे, टी स्क्वायर अंदर कर देंगे, तो ये सारी चीज़ें हैं सेम। देखिए टी स्क्वायर ना इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, 2 में 1 जाएगा, n प्लस 1 आ जाएगा, तो t की पावर n प्लस 1 हो जाएगा और अपॉन 1 प्लस एल्फा n हो जाएगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी माइनस है ना y है, y यहीं रहेगा, फिर t अंदर हो जाएगा, तो समेशन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट फिर सी एन, और कितना हो जाएगा, ये t की पावर n प्लस 1 मैं उस साइड रख दे रहा हूँ, बाकी ये ऐसे रख दे रहा हूँ 1 प्लस एल्फा n, ठीक है। और डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा और 1 माइनस 2y, ठीक है, करली ब्रैकेट लगा देते हैं, और t की पावर कितना हो जाएगा, ये 1 है, ये n प्लस 1 हो जाएगा, t की पावर n प्लस 1 हो गया, ठीक है, n प्लस 1 हो गया, बाकी कुछ नहीं बचा, सब कुछ सेम सेम है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ से ये स्टेप यहाँ तक, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ सब इरेज करने वाला हूँ, फिर यहाँ से आगे बढ़ूँगा और धीरे धीरे ये सब इरेज कर दूँगा, मिटा दूँगा सब। तो इसलिए आप लोग क्या करिए, वीडियो को पॉज कीजिए और फिर इसके बाद इसको नोट कीजिए यहाँ तक, और फिर मेरे साथ यहाँ पर भी लिखते जाइए, लिखते भी जाइए, समझते जाइए, दोनों काम कीजिए, क्योंकि आप MSc कर रहे हो तो आप लोगों को इतना तो होना ही चाहिए कि दोनों साइड दिमाग लगा पाओ, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब मुझे ये चीज़ ज़रूरत पड़ेगी बाद में, ठीक है। ये वाली चीज़, ये स्टेप हो गया था ना, इसके बाद ये वाला जो स्टेप हो गया था, तो ये वाली चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं यहाँ तक मिटा दे रहा हूँ। इसको मिटाएंगे नहीं, इसको यहीं लिखा रहने देंगे, ठीक है। चलिए अब ये भी मिटा देते हैं फिर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके आगे आप लोग करेंगे क्या कि ये सारी चीज़ हो गई है ना, ये भी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद ये वाली चीज़ों को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम दोनों जगह से कॉमन लेंगे, ठीक है। कॉमन कैसे लेंगे मैं बता रहा हूँ। इसमें
ये इक्वल के इस साइड, ठीक है, राइट साइड कॉमन क्या क्या लेना है वो देखना है। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि समेसन दोनों में एक जैसा है, n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है। देखिए समेसन दोनों में एक जैसा है, ये हो गया, ठीक है, ये तीनों में एक जैसा है, ठीक है। लेकिन हम तीनों में नहीं देखेंगे, इसको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे मैं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें डेवर अपॉन डेवर वाई है, ये अलग है। लेकिन ये आप देखोगे और ये देखोगे तो इन दोनों में कॉमन क्या क्या है वो देखेंगे। तो देखिए ये निगेटिव है, ये भी निगेटिव है, तो निगेटिव भी कॉमन ले लेंगे, मतलब इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लेंगे, समेसन कॉमन ले लिया, ठीक है। और Cn Pn अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, ये भी कॉमन ले लिया। 1 माइनस 2y ये भी कॉमन ले लिया, और यहाँ पर 1 प्लस अल्फा n ये भी कॉमन ले लिया, ठीक है। ये सारी चीज़ें कॉमन ले ली। t की पावर n प्लस 1 भी मैं कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है, t की पावर n प्लस 1 भी मैंने कॉमन ले लिया। तो देखिए ये कॉमन लिया, ये सारी चीज़ें कॉमन ली। इससे भी देखिए सेम टू सेम है, तो कॉमन यहाँ पर कौन बचा, ब्रैकेट में c बचा पॉजिटिव, और यहाँ पर माइनस कॉमन हो गया तो प्लस n बचा पॉजिटिव, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बच गई, तो इसको ब्रैकेट में लिख दिया। ये जो है वो सेम सेम रहेगा, y फिर समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, और Cn 1 प्लस अल्फा n, ठीक है। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, ऊपर दिख भी रहा है, नहीं दिख रहा है ना, चलो मैं इसको थोड़ा सा और नीचे रख दे रहा हूँ। t की पावर n प्लस 1, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा c प्लस n माइनस y समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट, ठीक है, और Cn 1 प्लस अल्फा n और डेवर अपॉन डेवर y Pn अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, और ये बंद हो गया t की पावर n प्लस 1। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। तो अब देखिए इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर आपको एक चीज लिखनी पड़ेगी कि रिप्लेसिंग n बाई n प्लस 1, ठीक है, n प्लस 1 नहीं, सॉरी -1, मतलब n को n माइनस 1 में चेंज करना है, ठीक है। तो यहां पर या ऐसे लिख देंगे, रिप्लेसिंग n इन टू n माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पर समेसन, अब देखिए अगर n माइनस 1 हो गया तो -1 यहाँ जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ समेसन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, और यहाँ हो जाएगा Cn माइनस 1 Pn माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y बटे 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। ये t की पावर देखिए n माइनस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 1 कैंसल, तो t की पावर n यहाँ हो जाएगा c प्लस n माइनस 1 हो जाएगा n की जगह, माइनस y समेसन n इज इक्वल टू यहाँ 1 हो जाएगा इनफाइनाइट Cn माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा n, फिर ये डेवर अपॉन डेवर y Pn माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, और यहाँ हो जाएगा t की पावर n, ठीक है। तो इतना सिंपल सा बन गया अब हमारा, है ना।
अब देखिए करना क्या है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम c की जगह 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ c है, जैसे ये c है, ठीक है, यहाँ c है, यहाँ c है, ठीक है, यहाँ हर जगह 1 प्लस अल्फा प्लस अल्फा प्लस बीटा लिखेंगे, ठीक है। और ये लिख देंगे, ठीक है। चलिए लिखते हैं, माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1, ठीक है, से इनफाइनाइट। यहाँ हो जाएगा 1 प्लस अल्फा, यहाँ नहीं, इसकी जगह ये छोड़ देंगे, इसकी जगह लिखेंगे, ठीक है। 1 प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस n माइनस 1, तो माइनस प्लस n माइनस 1 हो जाएगा ना, तो माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस n लिख सकता हूँ, ठीक है, इसकी जगह। तो ये मैंने शिफ्ट कर दिया यहाँ पर, ये जो रखा है वो यही रहेगा ही, ठीक है। और यहाँ पर Pn माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा हो जाएगा 1 माइनस 2y और t की पावर n हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी वही रहेगा 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ठीक है। हम सिर्फ c की जगह रखेंगे, जो ये है वो सेम टू सेम रखेंगे, यहाँ भी वही रखेंगे, बदलेंगे नहीं। तो यहाँ भी मैं वही करने वाला हूँ, माइनस वाई समेसन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट, ये वही रहेगा सी n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा n डेवर अपॉन डेवर वाई पी एन माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y टी की पावर n, ठीक है। ये दोनों हो गया, ठीक है। अब क्या करना है वो मैं बता रहा हूँ यहाँ पर कि लिखेंगे कंपेयरिंग द coefficient of t की पावर n बोथ साइड, ठीक है। हम t की पावर n है जो, उससे हम दोनों साइड कंपेयर करेंगे और जो भी कॉफिशिएंट होगा सिर्फ उसको रखेंगे, बाकी t की पावर n को गायब कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया, यहाँ से इसको कंपेयर करना है, कौन वाला, ये। तो मैं एक बार इसको रख लेता हूँ, ठीक है। अब इक्वल टू इसके बराबर रख लेता हूँ, तो ये हो जाएगा y समेसन n इज इक्वल टू 0 से, क्योंकि इसको चेंज कर ही नहीं रहे थे तो ये तो वही रहेगा, ठीक है। 1 प्लस अल्फा n और डेवर अपॉन डेवर y पी एन अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y करली ब्रैकेट माइनस n समेसन n इज इक्वल टू 0 से इनफाइनाइट और सी एन पी एन अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y अपॉन 1 प्लस अल्फा n टी की पावर n बराबर। अब बराबर में देखिए हम क्या चेंज करते हैं, ये सारी चेंज करते आ रहे हैं, तो इसको नोट कर लेंगे, है ना। और फिर कंपेयर करेंगे, तो माइनस समेसन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट अल्फा प्लस बीटा प्लस n सी n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा n माइनस 1, ठीक है, और पी एन माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, और 1 माइनस 2y और t की पावर n। यहाँ तक तो हो गया। अब देखिए, अब इसका कोई काम नहीं है तो इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, टी की पावर n, यहाँ तक हो गया। माइनस, यहीं लिख दे रहा हूँ, माइनस वाई समेसन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट सी एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा n। ठीक है, यहाँ पर n माइनस 1 नहीं लिखा था ना हमने, हाँ जब चेंज कर रहे थे तो यहाँ n माइनस 1 नहीं लिखा था, n माइनस 1 तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर सब जगह n माइनस 1 लिख लीजिएगा, n माइनस 1। फिर डेवर अपॉन डेवर वाई पी एन माइनस 1 एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y 1 माइनस 2y कर्ली ब्रैकेट टी की पावर n। ठीक है, ये चीज़ ठीक है, यहाँ तक हो गया हमारा, ये पूरा क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये भी क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। और जो ये लिखा है ना कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट ऑफ टी की पावर n बोथ साइड, तो मैं चाहता हूँ कि इसको आप इसके नीचे लिख लो। ठीक है, इसको ऊपर ना लिखो, क्योंकि इसके बाद सीधे डायरेक्ट टी की पावर n गायब करेंगे, समेसन गायब कर देंगे। इसलिए आप ये जो लाइन है कंपेयरिंग द कोएफिशिएंट, ये आप यहाँ लिख लेना। ठीक है, अब मैं सीधे कंपेयर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर हम देखिए ये और टी की पावर n। ठीक है, यहाँ पर मैंने टी की पावर n लिखा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर टी की पावर n हो जाएगा माइनस। ठीक है, टी की पावर n गायब हो जाएगा, समेसन गायब हो जाएगा, तो यहाँ क्या आएगा y सी एन 1 प्लस एल्फा n डेवर अपॉन डेवर y पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y कर्ली ब्रैकेट हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें गई, तो मैं अब कर्ली ब्रैकेट भी नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। माइनस n ये गायब, सी एन पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा n 1 माइनस 2y। ठीक है, ये गायब, बराबर माइनस लगा रहेगा, ये चला जाएगा, एल्फा प्लस बीटा प्लस n सी एन माइनस 1, फिर यहाँ पर 1 प्लस एल्फा n माइनस 1 और पी एन माइनस 1 एल्फा कॉमा बीटा और 1 माइनस 2y, यहाँ से भी टी की पावर n निकलेगा, माइनस y। ठीक है, ये गायब हो जाएगा, सी एन माइनस 1 फिर 1 प्लस एल्फा n माइनस 1 और कर्ली ब्रैकेट अब न लगाओ, डेवर अपॉन डेवर y पी n माइनस 1 एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमने कंपेयर किया है। कंपेयर करने के बाद अब देखिए अब आगे क्या करेंगे। तो मैं फिर से इरेज कर रहा हूँ भाई ऊपर से। ठीक है, नोट करते जाइएगा। अब यहाँ पर मैं बताऊं मैं करूँगा क्या, ये डेवर अपॉन डेवर वाई है ना, और इस साइड डेवर अपॉन डेवर वाई, इसको मैं यहाँ लेकर यहाँ शिफ्ट करूँगा, इसको वहाँ शिफ्ट कर दूँगा। ठीक है, दोनों जगह शिफ्ट करेंगे। तो इसको पहले लिख लेते हैं वाई सी एन अपॉन 1 प्लस एल्फा एन। ठीक है, डेवर अपॉन डेवर वाई पी एन एल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y। ठीक है, अब मैं इसको लेके आ रहा हूं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव है ना, उस साइड आएगा पॉजिटिव, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो ये हो जाएगा सी एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एल्फा एन माइनस 1 डेवर अपॉन डेवर वाई पी एन माइनस 1
अल्फा कॉमा बीटा और 1 माइनस 2y, ठीक है। तो ये शिफ्ट हो गया। अब देखिए ये वहाँ शिफ्ट होगा तो निगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो मैं पहले पॉजिटिव वाला लिखूंगा फिर ये वहीं निगेटिव लिख दूंगा। तो ये बराबर लगाऊंगा और एन सी एन पी एन अल्फा कॉमा बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा एन और 1 माइनस 2y, ठीक है। ये वहाँ हो गया। अब ये निगेटिव में है तो निगेटिव में रहेगा ही, तो मैं यहाँ नीचे लिख ले रहा हूँ इसको, अल्फा प्लस बीटा प्लस एन सी एन माइनस 1 अपॉन 1 प्लस अल्फा एन माइनस 1 और पी एन माइनस 1, ठीक है, अल्फा कॉमा बीटा। जो चीज़ छूट जाया करे वो आप समझ लिया करो, बाकी कुछ चीज़ छूटी तो नहीं है अभी तक, ठीक है। क्लियर है सब? यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा, ये भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करना है। अब मैं इसको पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है। अब इसका कोई काम नहीं है। अब देखिए दिमाग लगाते हैं। ये हो गया मेरा, ये हो गया, सारी चीज़ें हो गई। यहाँ पर आपको एक चीज़ समझना है कि जो सी एन 1 प्लस अल्फा एन है उसकी जगह हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस एन, ठीक है। और तो लिखें अब यहाँ पर, तो y यहाँ लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस एन इसकी जगह, इस पूरे की जगह, बाकी सेम टू सेम रखेंगे। डेवर अपॉन डेवर y पी एन अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। इसकी जगह मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये रख रहा हूँ मैं, ठीक है। फिर ये हो गया, ये सेम टू सेम रहेगा प्लस। अब इसकी जगह क्या रखेंगे, इसकी जगह, तो इसकी जगह n माइनस 1 है, तो जब ये ऐसा हो n माइनस 1, देखिए यहाँ n है, यहाँ n माइनस 1 है, तो यहाँ पर अल्फा प्लस n हो जाएगा बस, ठीक है। और बाकी सेम टू सेम रहेगा, डेवर अपॉन डेवर y पी एन माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ, ठीक है। अब ये चीज़ अलग लाइन में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया, ये सेम इक्वल टू लगा देंगे, n लिखेंगे, फिर यहीं वही फॉर्मूला लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस n इसकी जगह, और ये सेम रहेगा पी एन अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है। ये हो गया। फिर माइनस है, माइनस लगाएंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस n, ये हो गया, और इसकी जगह अल्फा प्लस n। अब क्या आ गया यहाँ पर, अल्फा प्लस n आ गया इसकी जगह, ठीक है। और ये वही रख देंगे पी एन माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे क्या, इन दोनों में आप देखोगे कि कॉमन क्या है ना। तो जो कॉमन है वहाँ से भी वही कॉमन निकलेगा, ठीक है। जो यहाँ से कॉमन निकलेगा वो यहाँ से भी कॉमन निकलेगा, और दोनों कॉमन से हम हटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या जाएगा, यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा प्लस n, ये वही रहेगा, डेवर अपॉन डेवर y पी एन अल्फा कॉमा बीटा 1 माइनस 2y और प्लस अल्फा प्लस n, और यहाँ पर डेवर अपॉन डेवर y, ठीक है। इसको मिटा, इसको ऐसे मैं फिर से लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूँ यहाँ पर ऐसे, ठीक है। ये और पी एन माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर ऐसे मैं ब्रैकेट लगा दूँ, ठीक है। तो y और 1 माइनस 2y ये बाहर निकल जाएंगे इससे, और इससे इक्वल टू n अल्फा, देखिए इन दोनों से क्या बाहर निकलेगा, इससे तो निकल के आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस n, दोनों में है क्योंकि, और 1 माइनस 2y निकल के आ जाएगा। तो यहाँ अंदर बचेगा कौन, n बचेगा,
और पी एन अल्फा कॉमा बीटा बचेगा, ठीक है, और माइनस और कौन बचेगा, अल्फा प्लस एन बचेगा, ठीक है, और पी एन माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा, ये चीज़ें बचेंगी इसमें। और यहाँ पर कौन बचेगा, अब y भर बचेगा, क्योंकि y तो वहाँ से जाएगा नहीं, यहाँ से कौन जाएगा, 1 माइनस 2y यहाँ से कॉमन हो गया और 1 माइनस 2y यहाँ से भी कॉमन हो गया, दोनों कट जाएंगे। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके आगे की स्टेप आप समझो, ये बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके आगे का ही स्टेप फॉर्मूला है। तो मैं अगर यहाँ पर y का फंक्शन है कि नहीं है, अगर मैं y के फंक्शन को x का बना दूं, जैसे यहाँ पर ये y है और यहाँ y है, ठीक है, तो x का हमें बनाना है तो हम यहाँ पर लिख देंगे x माइनस 1। इतना लिखने के बाद यहाँ पर हम ये ज्यों करते हैं रख देंगे अल्फा प्लस बीटा प्लस n, ये अंदर रख दिया। इसको मैं लिखूंगा डेवर अपॉन डेवर x। अब देखिए डेवर अपॉन डेवर x को आप लिख सकते हो d अपॉन डी एक्स, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला में d अपॉन डी एक्स है। और यहाँ पर पी एन अल्फा कॉमा बीटा, यहाँ रख देंगे x, ठीक है, ओके, ये रख देंगे प्लस अल्फा प्लस एन d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर पी एन माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा x इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस n, ठीक है, और यहाँ पर n पी एन अल्फा कॉमा बीटा x माइनस अल्फा प्लस n पी एन माइनस 1 अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है। तो ये टोटल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं इस आंसर को चेक कर लिया है मैंने, ठीक है, बाकी ये हमारा क्लियर है, बिल्कुल एकदम सही है। तो ये एक हमारा रिकरेंस रिलेशन हो जाएगा, जो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है, ये वाला। तो अभी एक काम और करेंगे, इसमें थोड़ा रुकिएगा, कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ये सारी चीज़ें वही सेम हमारी आ चुकी हैं, ठीक है। तो हमारा ये पूरा क्लियर है, ठीक है। पी एन माइनस 1 एक बार चेक करना बेहद ज़रूरी होता है, क्यों, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए। बाकी ये सारी चीज़ें बिल्कुल सही आ रही हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस एन, एन पी एन अल्फ़ा बीटा माइनस अल्फ़ा प्लस एन और पी एन अल्फ़ा, और यहाँ पर बस एक चीज़ और है, एक्स लिख देंगे बस, ठीक है, इसके आगे यहाँ पर। बाकी हमारा पूरा क्लियर है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छा है, क्वेश्चन पूछा जाता है रिकरेंस रिलेशन से, ठीक है। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, उसमें हम रिकरेंस रिलेशन सेकंड की बात करेंगे फिर, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय एंड